नए साल की शुरुआत के साथ ही रिलायंस जियो के यूजर्स को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को लेकर के एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, जहां एक तरफ बीते कुछ दिन पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लगाए गए अंकुश के बाद यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को अब सस्ता करने वाली हैं, तो वहीं अब एक बार फिर से तगड़ा झटका दे दिया है रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को। और यह झटका रिलायंस जियो के यूजर्स को काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, वो भी उस कंडीशन में जब आप नियमित इंटरनेट का उपयोग करते हैं तब। बता दें कि बीते हाल फिलहाल के 6 महीनों पहले ही अगर बात करें तो जुलाई 2024 में ही रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन इन सभी की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान को 25 से 28% तक बढ़ोतरी की गई थी। और इस बढ़ोतरी के बाद देश भर के आम यूजर्स का गुस्सा इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर साफ दिख रहा था, जिसके बाद देश भर के तमाम यूजर्स अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करना शुरू भी कर चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद हाल फिलहाल में वही हुआ, लोग एक बार फिर से उस बढ़ी रिचार्ज दरों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि बेहतर सेवाओं के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन उन्हें जियो ही दिखाई दे रहा था। हालांकि इसके बावजूद 1,30,00,000 यूजर्स ने जियो को छोड़ दिया था, लेकिन अब जो खबर इस वक्त सामने आई है उसने एक बार फिर से देश भर के यूजर्स को चौंका दिया है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही साथ टैरिफ प्लान को लेकर के जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वह भी गलत साबित हुआ है, और अब रिलायंस जियो की तरफ से मिलने वाले टैरिफ प्लान भी बढ़ चुके हैं। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या प्लान रिलायंस जियो ला रहा है और साथ साथ इसका यूजर्स की जेब पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, साथियों, अपने परिवारजनों तक ज़रूर साझा कीजिएगा जो रिलायंस जियो को यूज़ करते हैं या फिर किसी अन्य के भी उपभोक्ता हैं तो भी। दोस्तों, जुलाई में जिस तरह से रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया था, कयास यह लगाए जा रहे थे कि नई कंपनियों के आगमन के साथ ही जब इंटरनेट जो सुविधा है वो सैटेलाइट के ज़रिए शुरू होगी और स्पेसएक्स जैसी कंपनी भारत में आने वाली होगी, ऐसी कंडीशन में इन कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वे अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करें। लेकिन यहाँ कहानी अब उलटती हुई दिखाई दे रही है। अब तक लगाए गए सारे कयास कमज़ोर पड़ चुके हैं, क्योंकि 2025 की शुरुआत के साथ ही पहले वेलकम ऑफर के रूप में रिलायंस जियो ने कुछ नए ऑफर ज़रूर पेश किए, लेकिन उसके बाद अब रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान की दरों को महंगा कर दिया है। और ये महंगा उन यूजर्स के लिए ज़्यादा होने वाला है जो इंटरनेट के नियमित उपभोक्ता हैं, या फिर अगर आप रिचार्ज प्लान कराते हैं और आपका इंटरनेट बीच में ही ख़त्म हो जाता है आपके प्लान से पहले, तो यह प्लान अब आपको काफ़ी महंगे पड़ने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ किया था कि अब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान में कटौती करनी होगी, और कटौती कुछ इस कदर से कि उन्हें अपने दिए जाने वाले डाटा वाले प्लान की जगह पर अब कुछ ऐसे प्लान भी लाने होंगे जिनमें डाटा नहीं शामिल होगा। और ऐसा किए जाने को लेकर के साफ तौर पर निर्देश मिलने के बाद से कंपनियों को साफ पता चल चुका था कि इससे 30% तक उनके उपभोक्ताओं की कमी हो सकती है और उन्हें मिलने वाला बड़ा बेनिफिट कम हो जाएगा। शायद इसीलिए रिलायंस जियो की तरफ से यह प्लान वाली वैलिडिटी में चेंजेस कर दिए गए हैं। अब क्या है वो बदलाव, चलिए उस पर विस्तार से हम बात कर लेते हैं। बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने सस्ते रिचार्ज प्लान को कम कर दिया है, यानी कि कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान को ख़त्म कर दिया है। पहले जो प्लान 169 का होता था, अब वह प्लान बढ़ा करके 199 के कर दिए गए। इसके साथ ही कुछ प्लान्स में और बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब रिलायंस जियो की तरफ से जो डेली डाटा के प्लान मिलते थे, यानी कि अगर बात करें कि आपके में अगर 1 महीने की वैलिडिटी का रिचार्ज पहले से हो रखा है, लेकिन किसी कारणवश आपका डाटा ख़त्म हो जाता है,
तो आप पहले 19 या 29 रुपए का रिचार्ज प्लान ले करके उसे अपने प्लान की वैलिडिटी के साथ ही उतने दिनों तक चला सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपके प्लान की वैलिडिटी और इस मिलने वाले टैरिफ प्लान की वैलिडिटी अलग अलग कर दी गई है। सीधे से शब्दों में समझें तो पहले 19 रुपए का 1 GB डाटा आपका प्लान की वैलिडिटी के साथ, अगर आपकी प्लान की वैलिडिटी 28 या 30 दिन तक है तो तब तक चलता था। लेकिन अब साफ कर दिया है कंपनी ने कि 19 रुपए के प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन तक सीमित रहेगी। यानी कि आपको अगले दिन फिर से अगर डाटा चाहिए तो फिर से 19 रुपए का रिचार्ज कराना होगा, और अगर अगले दिन फिर से चाहिए तो फिर से 19 रुपए का रिचार्ज। और यही हाल हुआ है 29 रुपए के 2 GB डाटा वाले के साथ। पहले इसमें भी यही था कि आपके प्लान की वैलिडिटी जितने लंबे समय तक रहेगी उतने लंबे समय तक आपके यह प्लान की वैलिडिटी इनमें जुड़ जाती थी और यह 2 GB डाटा आपका 28 दिन 30 दिन तक वैलिड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको 29 रुपए के प्लान की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक सीमित कर दी गई है। यानी कि अगर आपको 2 दिन तक रिचार्ज प्लान कराने के बाद वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और आपका डाटा अगर आपने यूज़ नहीं भी किया तब भी लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यूज़ कर लिया तो ठीक है। लेकिन ऐसा होने के बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर 2 दिन के अंतराल में अगर आपको डेटा की ज़रूरत है तो 29 रुपए का रिचार्ज या फिर डेली 19 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 19 का दुगना, यानी कि अगर मोटा मोटा मान लें उसे 20 रुपए, तो एक दिन में 20 रुपए, यानी कि अगर आपको 3 दिन तक के लिए लगातार नेट चाहिए तो आपको 60 रुपए, और अगर 6 दिन तो 120 रुपए। और यह प्लान का आपको काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने का मिलेगा, यानी कि इसका काफ़ी बड़ा दुष्प्रभाव यूजर्स को साफ देखने को मिल सकता है। हालांकि देखने में ये सिर्फ 19 और 29 रुपए का छोटा सा वाउचर है, लेकिन यह कितना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है अब उन यूजर्स के लिए जो डेली डाटा यूज़ करते हैं या उन्हें यूज़ करने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस जियो यूजर्स के लिए कुछ सुविधाएं बेहतर कर रहा है या फिर अभी भी साफ तौर पर दिख रहा है कि प्लान उसका अपने यूजर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना ही है? और क्या रिलायंस जियो का यह प्लान काम करेगा? क्या ऐसा हो पाएगा कि इससे बेहतर खुश होंगे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह भी लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या अभी आपके घर में कितने ऐसी सिम हैं जो रिलायंस जियो की हैं, और अगर नहीं है तो आप किस सिम को यूज़ कर रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं यह भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ यह भी लिखिएगा। और हाँ, अगले आने वाले वीडियो और भी अपडेटेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।